कोरोना ने किया बेदम। महाराष्ट्र दिल्ली में एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड मौत, 348 लोगों की जान गई। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में एक्टिव केस का भी रिकॉर्ड, पहली बार आंकड़ा 92,000 के पार। आधी रात ऑक्सीजन सप्लाई बोर्ड रूम में पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा हर कॉल जान बचाने के लिए इमरजेंसी कॉल है। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की समीक्षा की, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन संयंत्रों की सूची बनाने के लिए कहा, बंद पड़े प्लांट को शुरू करने का निर्देश। गृह मंत्रालय का फरमान, मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई कर रहे वाहनों को सुरक्षा मुहैया करवाए राज्य, विशेष गलियारों का करें इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह आयुर्वेदिक अस्पताल में करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रहेंगे साथ में मौजूद। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों से अपील, कहा ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की जमाखोरी पर करे सख्ती। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में देर रात पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, मरीजों ने ली राहत की सांस। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन पर है 250 मरीज। तीर्थराम अस्पताल के एमएस ने भी ऑक्सीजन के लिए लगाई गुहार, कहा सिर्फ 3 घंटे का स्टॉक बाकी। दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का खुलासा, सागरपुर इलाके में एक घर में 67 बेड और 16 छोटे सिलेंडर बरामद। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 3,32,000 नए मामले। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा, एक दिन में 2,263 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पाबंदी के बाद भी कोरोना पे काबू, 24 घंटे में 66,800 से ज्यादा नए मरीज। मुंबई में कोरोना के 7,221 नए मामले, 24 घंटे में 72 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के नागपुर में डरा रहा है कोरोना, बीते 24 घंटे में कोरोना से 82 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर लिया संज्ञान, कहा नागपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई तो बढ़ी, लेकिन रीफिलिंग के लिए खाली सिलेंडर की किल्लत जारी। यूपी में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 37,238 नए मामले। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना से सबसे ज्यादा बुरा हाल, 5,642 नए मरीज सामने आए। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में कोरोना के 1,064 नए मामले, 9 लोगों ने गंवाई जान। नोएडा के डीएम पीपी किट पहनकर अस्पतालों का निरीक्षण करते नजर आए, बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर का जायजा लिया। गाजियाबाद में कोरोना के 815 नए मामले, कोरोना से 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना से लखनऊ के विधायक सुरेश श्रीवास्तव की मौत, 7 दिन से वेंटिलेटर पर थे, राजनाथ सिंह ने जताया दुख। लखनऊ के कोविड अस्पतालों को रोज 2 बार बताना होगा अस्पतालों में खाली बेड की स्थिति क्या है, डीएम ने जारी किया निर्देश। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली के डीएम को लिखी चिट्ठी, कहा सांसद निधि की बची राशि 1,17,00,000 कोरोना के लिए खर्च की जाए। प्रियंका गांधी ने यूपी के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, महामारी में जनता का साथ देने के लिए कहा। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में 12,672 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 15,398 नए मामले, 64 की जान गई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा केस, कोरोना की वजह से 74 ने अपनी जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 12,876 मामले, 59 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 2,000 के करीब कोरोना के केस, 1937 नए मामले सामने आए। केरल में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए मामले, 27 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के बढ़ते केस के बाद सरकार का कदम, शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के केस 13,000 के पार, सबसे ज्यादा मामले राजधानी चेन्नई में। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंची, 24 घंटे में 190 लोगों की मौत।
आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 11,500 से ज्यादा नए मामले, 38 लोग की मौत। शिवराज सरकार ने कोविड सेंटर्स के लिए निकाली डॉक्टरों की वैकेंसी, 2 लाख तनख्वाह, लग्जरी गाड़ी के साथ रहना खाना फ्री। राजस्थान में जारी रहेगी सख्ती, सीएम गहलोत बोले कोरोना से जंग के लिए लॉकडाउन जैसा व्यवहार करें लोग। छत्तीसगढ़ के आईपीएस और स्टेट पुलिस के अधिकारियों ने दिखाया बड़ा दिल, कोरोना के कारण सीएम सहायता कोष में देंगे 1 दिन की तनख्वाह। केरल में अगले 2 दिन लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध, केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत। दिल्ली हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला। दिल्ली में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती, 1 दिन में 1888 लोगों का कटा चालान। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में लग सकता है लॉकडाउन, राज्य के मुख्य सचिव ने रखा प्रस्ताव। सुरक्षा मुहैया कराने के बाद काम पर लौटे पटना के एनएमसीएच के डॉक्टर्स, महिला की मौत के बाद कल परिजनों ने किया था हंगामा। उत्तराखंड में कोरोना नियमों के पालन के लिए आईजी की नियुक्ति, अमित सिन्हा होंगे कोविड कमांड के आईजी। झारखंड में एक दिन में फिर 5,000 से ज्यादा मामले, अकेले रांची में 1364 केस। वायुसेना कमीशन ऑक्सीजन, C-17 विमान से 8 खाली कंटेनर बिंगपेट से भुवनेश्वर लाए गए। इंदौर से भी खाली टैंकर लेकर उड़ा वायुसेना का विमान, जामनगर में भरा जाएगा ऑक्सीजन। ग्रीन कॉरिडोर से गुजरते हुए बोकारो से डीडीयू जंक्शन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेल कर्मियों ने किया स्वागत। ग्वालियर के जेएच जरा रोग अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म, दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किए गए मरीज। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में देर रात पहुंचा ऑक्सीजन टैंकर, मरीजों ने ली राहत की सांस। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में पुलिस की रेड, 6 लोग गिरफ्तार, सैकड़ों इंजेक्शन बरामद। 25,000 में बेच रहा था रेमडेसिविर इंजेक्शन, कालाबाजारी करने वाले मेडिकल स्टोर का मालिक गिरफ्तार। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर सीएमओ ऑफिस में हंगामा, महिला ने डीएम को कहा बुरा भला। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार, नर्स गर्लफ्रेंड भी अस्पताल से चुरा कर देती थी इंजेक्शन। कोरोना मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर अंकित चौधरी की कोरोना से मौत से प्लाज्मा के लिए लिखी भावुक चिट्ठी। 24 घंटे में दिल्ली पुलिस के 2 जवानों की मौत, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश ने तोड़ा दम। कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद पिता गायब, 2 दिन से अस्पताल में ढूंढ रही है बेटी। कोविड सर्वे करने गई टीचर ने 14वीं मंजिल से लगाई छलांग, भाई को मैसेज कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ी सख्ती, लगा नाइट कर्फ्यू, 50% दुकानें ही खुलेंगी। वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में जताया बदलाव का भरोसा, कहा बेहतर शासन देगी डबल इंजन सरकार। वर्चुअल रैली के बाद टीएमसी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, प्रधानमंत्री के दावों को बताया जुमलेबाजी। बंगाल में होने वाली अमित शाह की जनसभा रद्द, कोरोना के कारण कैंसिल की गई। कोलकाता में फायरिंग की आवाज से हड़कंप, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने हमले का लगाया आरोप। पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर बिना मास्क के करते रहे प्रचार। अलीगढ़ में बीजेपी के 16 पदाधिकारी 6 साल के लिए उनको निलंबित किया गया। पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने ट्रेन के इंजन और डिब्बे को पटरी से उतारा, मौके पर पहुंची पुलिस। वासी और मछली के बीच पटरी से उतारी गई पैसेंजर ट्रेन, सभी 30 यात्री सुरक्षित। ओडिशा के कलाहांडी में एनकाउंटर में महिला नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और नक्सल साहित्य बरामद। सरायकेला में मेला बंद करवाने गए वीडियो को गांव वालों ने घेरा, छुड़वाने गई पुलिस पर पथराव। एसपी के आदेश पर भेजा गया अतिरिक्त पुलिस बल, 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले ईस्टर्न आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की लेंगे जगह।
पकड़ा गया 2.5 करोड़ रुपए का गांजा। ओडिशा से दिल्ली लाई जा रही थी खेप। बेकाबू ट्रक कई गाड़ियों से टकराया, 4 बच्चे घायल। गोपालगंज में अपराधी बेखौफ ज्वेलरी दुकान से लाखों का कैश और गहने लूटे। रामपुर मंडी में सरेआम लूट, 5 नकाबपोश बदमाशों ने आरती को लूटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से गैंगरेप, जांच से जुटी पुलिस। मुंबई पर भारी पड़ी राहुल और गेल की पारी, पंजाब की 9 विकेट से आसान जीत। केएल राहुल ने 52 गेंदों पर 60 रन बनाए, गेल ने खेली 35 पर 43 की पारी। मुंबई ने रखा सिर्फ 132 का लक्ष्य, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। पंजाब के लिए शमी बिश्नोई ने की अच्छी गेंदबाजी, दोनों ने झटके 2-2 विकेट। आईपीएल में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच होगा है मुकाबला, दोनों को जीत का पूरा भरोसा। कोरोना की जंग में अमेरिका का मिला साथ, तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में करेगा मदद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी मदद का ऑफर दिया, करा सकते हैं वेंटिलेटर्स मुहैया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 30,88,000 के पार। 24 घंटे में पूरी दुनिया में 9 लाख संक्रमित मामले सामने आए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ली कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, पत्नी ने भी लगवाया टीका। पेरिस में महिला पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला, सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया, प्रधानमंत्री ने बताया आतंकी घटना।